हेलो स्टूडेंट, आप देखिए ये चैप्टर नंबर 3 है। आई बात समझ में? तो ये तीसरा चैप्टर हमने नहीं पढ़ाया था, छोड़ दिया था। अब इसको पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है? हमको समीकरण जानना है। तो समीकरण क्या चीज़ होता है, ये देखिए, इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं। समीकरण समीकरण इक्वेशन, ये देखिए समीकरण क्या होता है। चार अंक गणितीय संक्रियाओं ये होता है प्लस माइनस गुणा तथा भाग द्वारा जुड़े चर तथा अचर के संयोजन को बीज गणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बराबर के साथ एक बीजगणितीय व्यंजक समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। बिना बराबर चिन्ह के यह केवल एक व्यंजक होगा। बात समझ में आ गई? तो लिखा है चार गणितीय संक्रियाएं। हम जानते हैं कि चार संक्रियाएं क्या होती हैं। या तो प्लस होगा, माइनस है, गुणा है तथा भाग द्वारा जुड़े चर और अचर। माने चर और अचर का मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों के साथ जुड़ा रहता है। तो के साथ बीजगणितीय व्यंजक समीकरण कहलाता है। बिना समता बराबर के चिन्ह का यह एक व्यंजक होगा। अगर मान लीजिए कि आप इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा? वो व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। या छोटे में याद करना है तो ये चीज़ याद करिए। समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजगणितीय व्यंजक समान होते हैं। समझ में आया? समीकरण वह कथन है जिसमें दो बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं? समान होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे 6x + 18 = 0 एक समीकरण है। एक समीकरण है।
और 6x प्लस 18 एक व्यंजक है। बात समझ में आ गई। व्यंजक और समीकरण में फ़र्क क्या है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 6x प्लस 18 इक्वल टू जीरो ये चीज़ हम नहीं लिखते तो यह एक व्यंजक कहलाता है। अगर हम इसको जीरो के बराबर लिख दिया तो यह एक समीकरण हो गया। भाई बात समझ में। अब देखिए क्या है, दूसरा चीज़ हमको लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहला क्या होता है, एक चर में रैखिक समीकरण। दूसरा देखिए एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण, इसकी परिभाषा होती क्या है, जिसके ऐसे व्यंजक जिसका जो पावर होता है, घात होता है, वो सिर्फ क्या हो, एक होता है, उसे हम रैखिक समीकरण कहलाते हैं। आई बात समझ में। केवल एक चर वाले समीकरण जिसकी अधिकतम घातवन हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण 5x प्लस 6 इक्वल टू 10 माइनस 3x। ये देखिए ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आई बात समझ में। इसमें सिर्फ क्या है, एक जगह x है और इसकी घात क्या है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। एक चर वाले ये रैखिक समीकरण है। आई बात समझ में। रैखिक का अर्थ चर की एक घात से है, तो यह है एक चर में रैखिक समीकरण। अब दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होता है, अब दो चरों में रैखिक समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण। अब देखिए कि दो चर क्या है, x और y ले लेते हैं। समझ में आया बात। तो हम क्या लिख सकते हैं, x और y से ही हम लिखते हैं दो चर, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण ax by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है। समझ में बात आ गई। a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए दो चर वाले दो चर x रैखिक समीकरण ax by प्लस इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है। जहाँ लिख दीजिए ax प्लस by ई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो एक हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, हो जाएगा। और ए बी तथा सी वास्तविक अचर हैं।
समझ में आ गया। तो ये बी सी ये वास्तविक अचर हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण में 5, 6, 10, 3, ये क्या है, ये है अचर है, कांस्टेंट है। एक्स इसके क्या है, चर है, ये वेरिएबल कहलाते हैं। आई बात समझ में। अब यह जो है चर और अचर दोनों से मिलकर के समीकरण बनता है। तो इस तरह से क्या है कि हम समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। अब देखिए इसको हल करने का जो तरीका होता है वह जो है दो तरह का है। पहला क्या होता है कि रैखिक समीकरणों के युग्म का हल, तो आलेखी विधि और बीजगणितीय विधि। आई बात समझ में। तो क्या क्या लिखना है कि रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का वो हमको हल जानना है। तो रैखिक समीकरण की युग्म का हल, यह देखिए दो तरह का होगा। पहला जो होता है वो क्या होगा, आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। और दूसरा होता है बीज गणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि कितने तरह का होता है, ये देखिए ये 3 तरह का होता है। 3 तरह का है। पहला है प्रतिस्थापन विधि। देखिए जो समीकरण होगा उसको आप आलेखीय विधि से कर सकते हैं, या नहीं तो क्या किससे कर सकते हैं, बीजगणितीय विधि से करते हैं। और बीजगणितीय में 3 मेथड है। क्या है, पहला प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद दूसरा है विलोपन विधि, और तीसरा जो है वो वज्र गुणन विधि। ये देखिए, तो आपको यह बता दिया गया कि समीकरण क्या चीज़ होता है। फिर क्या बताया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। दो चर वाले रैखिक, एक चर वाले, फिर दो चर वाला, दो चर रैखिक समीकरण के युग्म का हल क्या होता है। तो ये चीज़ है। देखिए कि पहला होता है आलेखी विधि। हम आलेखी विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं, और नहीं तो बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। और बीजगणितीय के 3 भाग होते हैं। 3 भागों में क्या क्या दिया हुआ है। पहला भाग जो दिया हुआ है वो प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि दिया हुआ है। तो इस पर है हमको एक्सरसाइज जो बताने हैं, वो एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 में देखिए क्वेश्चन, हमको इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए ये सब ग्राफ पेपर पे बनाना है। आई बात समझ में। ग्राफ पेपर पे इसको हम कैसे बनाते हैं, तो समीकरण को हल करेंगे, हल करने के बाद से उसे क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ खींचने के बाद से उसको ग्राफ पेपर पे हम बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखें कैसे हम ग्राफ पे, ये देखिए हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3.1 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए हैं। हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने
रुपये 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आप पहले क्या करेंगे, इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब समीकरण बनाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा इसका ज्यामितीय रूप खींचेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको कैसे खींचे जान जाए, ग्राफ खींचना जान जाएंगे। ओके, तो ग्राफ तो हम नहीं खींच रहे, हम कॉपी पे ही खींच दे रहे हैं। ग्राफ इसका कैसे होगा, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्रिकेट टीम में कोच जो है 3 बल्ला 6 गेंद 3900 में खरीदता है, फिर एक बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदता है। तो इसको बीजगणितीय रूप में, मतलब पहले हम समीकरण बनाएं। ओके, समीकरण बना करके और उसको हम ग्राफ बताते हैं कैसे खींचेंगे। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, माना कि एक बल्ले का मूल्य ₹X तथा एक गेंद का मूल्य ₹Y है। फिर क्या लिख देना है, प्रश्नानुसार। देखिए पहला है 3 बल्ले और क्या करता है, 3 बल्ले और 6 गेंद, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 यहाँ 2 होगा, ये कितना हो जाएगा 1300। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, फिर दूसरे के लिए क्या समीकरण लिखना है। दूसरे में तो क्या करता है, एक बल्ला और 3 गेंद खरीदता है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया। अब हमको इसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसे खींचते हैं वह ध्यान दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 13। तो 2y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए 13 माइनस x, तो y इक्वल टू 1300 माइनस x बाई 2। ये देखिए y की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम करते क्या है, यह देखिए, अब हम ग्राफ खींचने के लिए ऐसे बनाएंगे। ये देखिए x है, ये अपने मन से देंगे, और y की वैल्यू यहाँ y इक्वल टू क्या होगा 1300 माइनस x बाई 2। अब x के मान हम अपनी तरफ से देंगे, y का मान निकलते जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इस x की वैल्यू अगर हम 100 दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1200, 12 में 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ हम 300 दे देते हैं x की वैल्यू, तो 1000 बचेगा, तो 500 हो गया। फिर अगर हम 500 दे देते हैं तो ये हो गया 400।
फिर अगर हम 700 दे देते हैं तो ये हो गया 300 हो गया। आई बात समझ में? तो ये पहले रैखिक समीकरण, पहला रेखा का समीकरण निकल गया। दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से देखिए y की वैल्यू क्या होगी, 3y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 3 हो गया। ये देखिए y की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से हम फिर जो है ग्राफ खींचेंगे। ये देखिए, ये देखिए ये x की वैल्यू हम अपने तरफ से रखते हैं और y इक्वल टू 1300 अपॉन 3 हो गया। ये देखिए 100 रखिए, 100 रखेंगे 12 होगा तो 400 होगा। फिर हम 400 रख दें तो ये होगा 300 होगा। फिर हम 700 रख देते हैं तो ये कितना होगा, 200 हो जाएगा। फिर अगर 1000 रखते हैं, 1000 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू 100 होगी। ओके, अब देखिए अब हम कैसे ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पे ध्यान दीजिए। ये सब ग्राफ पेपर पे करना है, लेकिन ग्राफ पेपर न होने के कारण से हम इस पे बता रहे हैं आपको कि कैसे हम खींचते हैं। ओके, अब यह देखिए, यहाँ 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा दीजिए। ये हो गया 1-1 सेंटीमीटर पे। फिर इधर भी वही काम करेंगे। देखिए 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा देंगे। इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं और ये मूल बिंदु है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए दोनों में, इसमें हम एक्स की वैल्यू देंगे और इसमें हम किसकी वैल्यू देंगे, वाई की। इस पे वैल्यू किसकी होगी, एक्स की। इस पे वैल्यू किसकी होगी, वाई की होगी। अब देखिए रखते क्या है, इसको हम 100 मान लें, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 हो गया। इतने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, 100, ये हुआ 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये हुआ 900। इस तरह से ये बन गया। ओके, तो पहली रेखा के लिए ये, अब यहाँ देखिए ये x की वैल्यू है। पहली रेखा में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 6 है। 100 पे इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। तो हम निशान दे रहे हैं। ये देखिए 100, ये 100 पे 6 है यहाँ, ठीक है। उसके बाद 500 पर 400 है। 5 कहाँ है, यहाँ पे है, और 4 कहाँ है, ये देखिए 500 पे ये 4 है, ठीक। और 700 पर 700 पे 3 है, ये 700 है, 700 पे ये 3 है, यह देखिए ये 3 है। ओके, और यहाँ हो गया, और थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा
11 1100, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 1300। ओके, अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ कट कर रहा है, ये चीज़ हमको देखना है। ओके, अब देखिए ये रेखा, ये देखिए, इसको सीधे हम मिला देंगे। यहाँ पे देखिए ये 13 पे कट कर रहा है। ओके, ये पहली रेखा हो गई। फिर दूसरी रेखा के लिए देखिए, दूसरी रेखा में क्या है, ये जब x की वैल्यू 100 है तो इसका 4 है। देखिए ये 100 पर 4 है। फिर 700 पर 700 पे 200 है। ये देखिए 7 पे कितना है, 7 पे 200, एकदम इसी के लाइन में आ जाइए यहाँ पर। ओके, और फिर इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए ऐसे। हाँ, ये चीज़ है, आई बात समझ में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू है वह 0 है। इसको मान लिया ये पॉइंट ए है, ए के क्या निर्देशांक है 1300 और ये है 0 है। ओके, फिर यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, इसको मान लीजिए बी मान लीजिए 0, और ये है 615। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, ये है 450 के लगभग होगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना होगा, 0 होगा x की वैल्यू, और ये कितना होगा 405 के लगभग होगा। आई बात समझ में। तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ए पर है। ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः ग्राफ में दोनों रेखाएं बिंदु बी 1300 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार हमें दी गई स्थितियों के लिए आवश्यक निरूपण प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गया, ग्राफ पेपर आप खींचेंगे तो ये सीधे मिलेगी यहाँ पर, ये पॉइंट बी पे कट करते हुए। ठीक है, तो इस तरह से पहला एक्सरसाइज में जो 3 क्वेश्चन दिए हमने एक बता दिया, इसी तरह से आप ग्राफ खींचेंगे। ओके, तो ये ग्राफ खींच करके और एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, तो ग्राफ खींचना बता दिया गया है इसी तरह से। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू।